मुझे कल सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक केस में अपियर होना है। यू नो द केस ऑफ कोर्स। जी सर, वो केस मैंने तैयार कर लिया है और उसके लिए नोट्स भी बना दिए। आपकी तरफ से जवाब जाएगा तो हो सकता है उस पर बहस भी हो। आपका क्या ख्याल है, उस जवाब से अदालत मुतमईन हो जाएगी? सर, अगर मुतमईन ना हुई तो आपने एक नए इशू को सामने निकाल के रख देना, जैसा हमने डिस्कस किया था। राइट। मेरा ख्याल ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों सर, आप किसी और केस में अपेयर हो रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहता हूँ। इस तरह उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा और ये भी पता चल जाएगा कि एक आम वकील और अरबाब अली खान में कितना फर्क होता है। सर, जिस जज के सामने पेशी है वो मेरे वालिद के सख्त खिलाफ है। एक्चुअली पीसीओ जज होने की वजह से मेरे वालिद उनसे सीनियर हो गए थे और उस वक्त से उन्हें मेरे वालिद से सख्त प्रॉब्लम है। आई नो दिस सलमान, आई नो वेरी वेल। मुझे एक बात बताइए, आपके वालिद ने आपको मेरे पास क्यों भेजा है? सीखने के लिए सर। सीखिए ना, अदालती दाव पेच। देखिए, अगर आपको मेरी जगह लेनी है या मुझ जैसा वकील बनना है बड़ा, तो फिर ये तो सब करना पड़ेगा। सर, मैं सुबह की फ्लाइट ले लूँ या रात की? मेरे ख्याल है सुबह की फ्लाइट ले लीजिए, क्योंकि वो जज साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं 11 बजे से पहले कभी अदालत में नहीं आता। जब आपको मेरी जगह देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी वो मुझे मालूम है। ओके सर, केस मैं ले जाता हूँ। आप मुझे कुछ टिप्स देना चाहें तो? टिप्स? मेक हिम एंग्री, गुस्सा दिलाएं जितना दिला सकते हैं उसको। ओके, गुड लक। खत्म हो गया तुम्हारा टोपी का ड्रामा। हिजाब का मिशन पूरा हुआ तो अब एक नया ड्रामा शुरू। आप मेहरबानी करके अपनी इज्जत कराना सीखें। मेरी जिंदगी है, मेरा जैसे दिल चाहेगा गुजारूंगी। अच्छा, तुम्हारे हिजाब के ड्रामे की वजह से मेरे कॉलेज की प्रिंसिपलशिप मुझसे छीन ली गई और अब तुम हो के एक नया रूप ले लिया। मुझे पता है, मेरा कॉलेज खत्म करने के लिए तुमने ये ढोंग रचाया था। माँ जी, मैं आपसे कोई पर्सनालिटी क्लैश नहीं चाहती। घर में 15 दिन से मातम की फिजा है। आपके बेटे को किसने कैद किया हुआ है, वो किस हाल में है, हमें कुछ नहीं मालूम। और आपको अपनी प्रिंसिपलशिप की पड़ी है। ऑलरेडी 3 एक्सटेंशंस तो ले चुकी हैं आप। तुम्हें पता है मेरी कॉलेज से कितनी वाबस्तगी थी? कॉलेज का दूसरा नाम अफरोज अली खान है। और तुम्हें मेरे बेटे की जरा भी परवाह होती ना तो इस तरह हार सिंगार किए बिना बैठी होती। उसके जाते ही तुमने तो एक नया रूप निकाल दिया। क्यों, क्या किया है मैंने? नॉर्मल कपड़े पहने हुए। मेरे बेटे की अगवा की तुम जिम्मेदार हो। वो गरीबों से भारी फीस तुम्हारे डिमांड्स पूरे करने के लिए लेता था, इसी वजह से उसे अगवा किया गया। अब निकालो निकालो जो पैसे छुपा के रखे हुए तुमने। देने का वक्त आ गया। कुछ नहीं है मेरे पास और ना मैंने कुछ छुपाया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, वक्त आने पे खुद निकलवा। देखिए डीआईजी साहब, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मेरे बेटे की जान खतरे में है और आपकी पुलिस पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वो कितनी सख्ती से आपकी और मेरी निगरानी कर रहे हैं और आप पूरी वर्दी में मेरे दफ्तर में मौजूद हैं। मुझे आपकी पुलिस पर कोई एतबार नहीं, मुझे कोई ताबुन नहीं चाहिए। मैं ड्यूटी निभाने आया हूं।
इसलिए मुझे वर्दी में आना पड़ा। आपने इस्लामाबाद से जो टीम बुलवाई है उसकी इत्तला हमें मिल गई है। आप इतने बड़े कानूनदान हैं, आपको किसी ने ये नहीं बताया कि जब कोई टीम दूसरे सूबे से आती है तो इसकी इत्तला मुकामी पुलिस को दी जाती है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का इशू हमारा इशू होता है। ठीक है, तो अपनी ड्यूटी कीजिए और इस केस से अपने आप को अलग समझिए। जब तक ये मसला हल नहीं होता हम इस केस से अलग नहीं रह सकते। ये केस हमारे पास रजिस्टर हुआ है। आपके बेटे की सिक्योरिटी का इशू हमारा इशू है। अगर कल को उसे कुछ हो गया तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी। आप इस केस से अलग रह सकते हैं डीएसपी साहब, इसलिए कि जिन लोगों ने अगवा किया है वो आप ही के आदमी हैं, और जो तावान जा रहा है उसमें भी आपका हिस्सा है। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। जानता हूं तौहीन है, लेकिन तौहीन अदालत नहीं है। अगर आपकी टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर मैंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा। जाहिर है आप ही गिरफ्तार करेंगे उन्हें, क्योंकि वो आपके आदमी हैं। आपको पता है कहां है। जब आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा तो आप जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि आप हुकूमत को किस तरह लूटते हैं और हम आपको किस तरह लूटेंगे। अरे आप, मैं समझा सर आप हो। बाबा अंदर है। अच्छा आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मैं जो नॉवल लिख रही हूँ उसमें एक लड़की है जो मेरा इंतहाई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नहीं, कहानी डिस्कस करनी नहीं चाहिए। कहानी डिस्कस नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? वो कहते हैं ना कि वकील से क्राइम नहीं छुपाना चाहिए। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन प्लीज किसी से जिक्र मत कीजिएगा। आपको तो पता है कि आइडियाज फौरन चोरी हो जाते हैं। इनफैक्ट इंटरनेट से लोग पीएचडी का थीसिस आराम से उठा लेते हैं। किसी से तो क्या, मैं अपने आप से जिक्र नहीं करूंगा। आई स्वेयर। अच्छा ये जो लड़की है वो एक क्रिश्चियन से शादी कर लेती है, तो क्या ऐसा हो सकता है? शादी हो ना हो, लड़की किसी भी मजहब के साथ जा सकती है। ये उसका इंसानी हक है। लेकिन मैं तो कानूनी हक के बारे में बात कर रही हूँ और आप मुझे इंसानी हक के बारे में बता रहे हैं। कानून जो है वो इंसानी हक को मानता है। थैंक यू, इसको तो नोट कर लेना चाहिए। अब कानूनी बात पूछे। एक और कैरेक्टर है जो अपने 2 बच्चों के साथ अपने खावंद से तलाक लेना चाहती है, तो कानून बच्चों को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? कानून जो है वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। आप मुझे प्लीज इसके लीगल नोट्स भिजवा दें। श्योर श्योर। थैंक यू। हेलो मामा। माशाल्लाह, इस्लामाबाद से वापस आ गए आप। जी सर। सर आपने कल की अदालती कार्रवाई अखबारों और मीडिया में तो देख ली होगी। तीर ठीक निशाने पर बैठा। मैं जो चाहता था वही हुआ। सलमान जी, एक ऐसा कीमती सबक है आपके लिए कि मैं जूनियर्स को आमतौर पर नहीं देता। बाबा को बता दीजिएगा। सर बाबा ने मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था मुझे। वो कह रहे थे कि तुम इस वक्त इस मकाम पर पहुंच चुके हो जहाँ 10 सालों में कोई नहीं पहुंचता। आपके बाबा ने मेरे पास आपको इसलिए भेजा था। सर जस्टिस साहब हमारी चाल समझ ही नहीं सके और उल्टा हुकूमत पर बरस पड़े। समझिए, शतरंज का खेल है। हर शख्स को अपनी चाल खुद चलनी होती है। गाफिल रहा, मारा गया। लेकिन सर अब क्या होगा? अब हुकूमत घुटने टेक देगी, लोग भागे भागे मेरे पास आएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे। सर गहरे सुनहरे पे रंग ठहरने दो, बहक ये महक
जानता हूँ आप क्या खबर लाए। हुकूमत को बहुत एम्बैरसमेंट हुई है। अदालत में आपको पेश होना था और आपने जिस जूनियर वकील को भेजा था उसके बाप से जस्टिस साहब को शिकायत थी। जी हाँ, मैंने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि मैं चाहता था कि हुकूमत को ये एहसास हो जाए कि मैं नाराज हूँ, और क्यों नाराज हूँ। लेकिन सर ये एथिक्स के खिलाफ है। क्या नाम बताया आपने अपना? जी, मलिक मकबूल। मलिक मकबूल साहब, ये कौन सी एथिक्स है कि गैस प्लांट के सारे केसेस मुझसे लेकर एक वजीर के वकील भाई को दे दिए जाएं जो नालायक वकील है, सिर्फ इसलिए कि 10-15 करोड़ रुपए की अदायगी करनी थी उसे। सर आप तो जानते हैं ये सब किसने किया है और क्यों किया है। जी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। आप तो मुझे ये बताइए कि पैगाम क्या लाए हैं आप? हुकूमत आपको 2 केस और नहीं देना चाहती है। अब आप गुस्सा छोड़ दो। ऐसे अगर हुकूमत को ये एहसास हो गया है कि मैं क्यों नाराज हूँ तो मेरी तरफ से उनको ये पैगाम दे दीजिए जाकर कि मैं अगली पेशी पर मुदव्विर हो जाऊँगा और केस का फैसला ले लूँगा। सर एक पर्सनल रिक्वेस्ट थी। एक्चुअली मेरी बेटी LLB कर रही है, अगर आप उसको अपने पास एज अ जूनियर ज्वाइन करवाने तो। आप एक मशवरा दूँ आपको, बुरा तो नहीं मानिएगा? सर श्योर, आप हुक्म करें। देखिए आजकल के दौर में इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि आप अपनी बेटी को लंदन भेजकर LLB करवा लें वहाँ से। ठीक है सर, मैं समझ गया। सर मुझे इजाज़त है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। देखा तुमने मेरा तीर कैसा ठीक निशाने पर जा खड़ा था। हुकूमत ने अपनी गलती मान ली। इस क्राइम की दुनिया के असल बादशाह ना तो पुलिस है, ना जज, ना मुजरिम। असल बादशाह तो हम हैं। There you are. Now, what is the future of our relationship? As I told you, I'll have to get married without my parents' permission. Well, do think about it so you have no regrets. No regrets, William. I've spoken to them. I have tried to convince them. I'm ready to marry you. And I am ready to change my religion. I don't think there's a need for that anymore. I'm turned against the idea of changing one's religion just for the sake of marriage. Well, I appreciate your feelings. Honestly, religion is so sacred, and no one should be manipulated into his own interests. Yeah. I'm willing to take you as William. Well, do inform your parents at least, so they'll be considered of the decision. I can talk to my sister and my dad. So you tell them we are to be married this weekend. This weekend? Are you sure? I'm sure. Aren't you going to take me for shopping then? Of course, you're most welcome. I'm so happy we are to be married soon. So am I. शेरी अप्पा का अभी अभी फोन आया था, वो शादी कर रही हैं विलियम से। मुझे पता है, पहले ही कहा था कि शादी जरूर होगी, चाहे अरबाब अली खान माने या ना माने। दादो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग एक रॉयल फैमिली में शामिल होने वाले हैं जो जिनके कैसल्स हैं, फोर्ट्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं। मैंने तुमने देखा, अब तुम्हारे नावल के सारे किरदार सामने आ रहे हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। 1920 में हमारे खानदान की एक लड़की ने भी अंग्रेज अफसर से शादी की थी। दादो आप प्लीज मामा पापा से कहना कि वो भी शादी में शरीक हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। तुम्हारा बाप पत्थर दिल है,
किसी की नहीं सुनता। वैसे भी आखिर हमारे बगैर शादी हो ही रही है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दादू। आप सिर्फ इमेजिन करिए कि आपा ने सफेद खूबसूरत सा लिबास पहना है। ये दोबारा फोन क्यों नहीं आ रहा उनका? हम तो तावान देने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है सारा मामला पुलिस ने अपने काबू में ले लिया है। अब जो उनकी मर्जी होगी वही करेंगे। देखिए, कल पहुंच रही है यहाँ FIA की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अब मुझे लगता है कि पैसे निकलवाने के लिए हमें शहाब के कमरे की तलाशी लेनी होगी। मुझे यकीन है उसने पैसा बल्कि काफी रकम वहां रखी हुई है। देखो अरबाब अली खान, जमाना बदल चुका है। ये बच्चे एक मौका हमें देंगे और दूसरा खुद लेंगे। मैं जानता हूँ ना, कोई नहीं रोकेगा उन्हें, जो मर्जी आए करे। तो उसने कर ली ना अपनी मर्जी। तुम्हें मनाने के लिए यहाँ आई थी, तुम न माने, उसने शादी कर ली। अम्मा, जब हमने अपने बच्चों को पढ़ने की आजादी दे दी, काम करने की आजादी दे दी, फिर अपने बुरे भले की वो खुद जिम्मेदार है। देखो, इस खानदान में ये दूसरा मौका है। बेहतर ये है कि तुम लोग इस शादी को कबूल कर लो। अम्मा, देखिए अम्मा, वो हमारे लिए मर चुकी है। इस घर के दरवाजे उस पर बंद हो चुके हैं। अरे तुम क्या उस पर दरवाजे बंद करोगे? वो तो खुद दरवाजे बंद कर गई। तुम्हारा काम दरवाजे खोलना है। अम्मा, इतना आसान नहीं होता ऐसी बात को हजम करना, वक्त लगेगा। अफरोज बेगम, मैंने उसको अपने चैम्बर के लिए पढ़ाना शुरू किया था। वो वहां जाकर गोरे का चैम्बर चलाते चलाते अपना आप ही दे बैठे। किसी ने अपने बाप की हैसियत का फायदा नहीं उठाया। जहां बेटे को ढूंढने में लगे, वहां साहिबजादी हैं कि आके सरप्राइज देने में लगी। अफरोज बेगम, प्लीज प्लीज let them enjoy their life. Just forget about it. तुम मिडिल क्लास में से नहीं हो, तो क्यों ये मिडिल क्लास वैल्यूज जो है उन्हें फॉलो कर रहे हो? ना ही तुम जागीरदारों में से हो कि तुम्हारी सोच ऐसी। गुस्ताखी माफ। अपनी 3 औलादों में से सिर्फ एक को मैंने अपने प्रोफेशन के लिए तैयार करना शुरू किया था। जो मेरी अंपायर है, ये मैं उसको देना चाहता था। अब ये मेरे कॉन्टेक्ट्स, मेरे राब्ते, मेरे क्लाइंट्स, ये सब मैं किसको दूंगा? अच्छा, तो अपने बच्चों को तुम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। एक ने वो न्यूरो सर्जरी पढ़ ली और कारोबार लगा दिया। कहाँ है वो? जाओ, जाकर पैसे दो, छुड़ाओ उसे। अब तो तुम लोगों ने तालीम को एक कारोबार बना लिया। इंसानियत तो किसी में रही नहीं। 2 वो बच्चियां हैं जिनमें अब भी इंसानियत है। मैं तो तुम डिसोन कर रहे हो। अरे मुझे भी डिसोन कर दो, छोटी को भी। कह तो आप ठीक रही हैं अम्मा, लेकिन क्या करूं इस सोसाइटी का मैं? इस सोसाइटी ने अशराफिया को बदल कर रख दिया। Sunsilk Express Studio